एक मादा ऑर्क की दर्दनाक चीख के साथ एजेरोथ की धरती ने अपनी पहली नन्ही ऑर्क जान का स्वागत किया। हालांकि यह नन्हा ऑर्क बच्चा बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं लग रहा था। एक लीडर होने के नाते मैं यहाँ पैदा हुए पहले ऑर्क को इस तरह मरने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता था। इसीलिए मैंने फेल मैजिक का इस्तेमाल करके सामने खड़े हिरण की जीवन ऊर्जा को खींच लिया और तुरंत उस ऊर्जा को ऑर्क शिशु के अंदर डाल दिया। बच्चे के पिता के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। एक जोरदार रोने की आवाज के साथ बच्चा आखिरकार मौत के मुंह से बाहर आ गया। होर्ड के लिए एक नया योद्धा। ये खूंखार दिखने वाले ऑर्क्स असल में इस दुनिया के नहीं थे। कुछ ही समय पहले ड्राइनोर ग्रह, जिस पर हम ऑर्क्स जिंदा रहने के लिए निर्भर थे, वो पूरी तरह से रहने लायक नहीं बचा था। डुरोटन, जो फ्रॉस्टवुल्फ कबीले का युवा सरदार था, अपने लोगों को जिंदा रखने के लिए उसके पास मुझ जैसे शक्तिशाली पर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने मेरे साथ एक अभियान समझौते पर हस्ताक्षर किए और अपने ताकतवर कबीले वालों को मेरे पीछे एक दूसरे ग्रह पर ले जाने के लिए तैयार हो गया। जाने से एक रात पहले डुरोटन अपनी भारी गर्भवती और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली पत्नी ड्रेका की चिंता किए बिना नहीं रह सका। अगली सुबह जल्दी डुरोटन और उसके अच्छे भाई डूमहैमर ने अपने अपने कबीलों को इकट्ठा किया और दूसरे कबीलों के साथ मिलकर एक विशाल ऑर्क सेना बनाई और इंसानी दुनिया पर हमला करने की तैयारी कर ली। और इस ग्रह पर बचे आखिरी ड्राइनेई मेरे लिए जादुई द्वार खोलने की ऊर्जा का स्रोत बनने वाले थे। एक बंदी महिला ने पास से गुजर रही हाफ ऑर्क गरोणा से अपने बच्चे को बख्शने की बहुत भीख मांगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस हाफ ब्रीड ऑर्क की हैसियत असल में बहुत कम थी। वो उसकी बिल्कुल मदद नहीं कर सकती थी और तो और उसे अक्सर मेरी ही कैद में रहना पड़ता था। अगर गरोणा कई भाषाओं में माहिर न होती और मेरे लिए एक अनुवादक का काम न कर पाती, तो शायद मैंने बहुत पहले ही अपने काले जादू को बढ़ाने के लिए उसकी जान ले ली होती। इस वक्त मैं पूरे जोश के साथ अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहा था और मेरी बातों ने तुरंत अनगिनत योद्धाओं के दिलों में एक खूबसूरत घर की चाहत जगा दी। सही समय देखकर मैंने अपने हाथ फैलाए और काले जादू का इस्तेमाल किया और पल भर में ही अनगिनत ड्राइनेइयों की जान सोख ली। ड्राइनेइयों की दर्दनाक चीखों के बीच ऑर्क्स और भी ज्यादा उत्साह के साथ उस जादुई द्वार की तरफ दौड़ पड़े। मैंने वो सारी खींची हुई ऊर्जा ली और उसे पूरी ताकत के साथ उस विशाल पोर्टल पर छोड़ दिया। दूसरी तरफ की नई दुनिया के खूबसूरत नजारे ने पल भर में हमारी आंखें अपनी ओर खींच ली। खून के प्यासे और बेताब ऑर्क्स टूट पड़े और मधुमक्खियों के झुंड की तरह पोर्टल के अंदर घुसने लगे।